हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। अब देखिए, एमसीक्यू का मतलब सिर्फ आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये मान के मत चलिए। आपके पास एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा और उसका एक वन वर्ड आंसर रहेगा। और ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप डिटेल्स को, फैक्ट्स को ऐड ऑन कर सकें और अपने बोर्ड्स में और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा नाम है, फ्रेडरिक रेडजेल। देखिए, आप इनको सिर्फ रेडजेल भी लिख देंगे या रेडजेल भी देख के टिक मार देंगे, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नव निश्चयवाद। इसका जो कॉन्सेप्ट था ये किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था ग्रिफिथ टेलर ने। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है। ये परिभाषा दी किसने है? तो इसमें याद रखिएगा एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल जो है ये फ्रेडरिक रेडजेल के ही एक स्टूडेंट थे। अब इसमें दो वर्ड आपको याद रखने, अस्थिर पृथ्वी और दूसरी तरफ क्रियाशील मानव, एक्टिव ह्यूमन। अगर ये दो चीजें दिख रही हैं और कोई डेफिनेशन बन रही है तो आप उसको एलन सी सैंपल के नाम पर डाल सकते हैं। और एक टिप याद रखिएगा यहाँ से, अगर एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको नाम याद नहीं आ रहा या फिर नाम याद है डेफिनेशन याद नहीं आ रही, तो जो भी डेफिनेशन याद आ रही है किसी भी थिंकर के नाम पर चिपका दो, इतना काम चल जाता है। आप सीबीएसई बोर्ड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, वो रहता है रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। इस नाम से किस आइडियोलॉजी को जाना जाता है? तो ये रहता है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म को। उसके बाद संभववाद शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, किस फ्रेंच फिलोसफर ने किया था? तो नाम रहता है विडाल डी लवलाश। अब देखो, यहां से एक एडिशनल चीज क्या बनती है, आपसे बोलेगा संभववाद यानी कि जो पॉसिबलिज्म की आइडियोलॉजी है इसका लेना देना किस देश से है? तो याद रखेंगे फ्रांसीसी विद्वान द्वारा यूज किया गया था, यानी कि फ्रांस से इसका लेना देना है, फ्रेंच से लेना देना है। उसके बाद 6th क्वेश्चन रहता है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है? मार्क्स का मतलब बेटा कार्ल मार्क्स, जिसे आप सोशियोलॉजी में, पोल साइंस में आप पढ़ते हैं, वो कार्ल मार्क्स। अब इस विचारधारा का जो आंसर है वो है अमूलवादी विचारधारा, रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल आइडियोलॉजी का सीधा सा मतलब जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा प्रकृति का मानवीकरण, ये किसे कहा जाता है? देखो, अब इसको हिंदी वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहला वर्ड है वो अपने आप को दूसरे के लिए चेंज कर रहा है, यानी प्रकृति मानव के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यही इसका मतलब भी है कि जब मनुष्य तकनीक के बल पर प्रकृति में परिवर्तन करता है, ठीक है। याद रखना, इस संभववाद का भी हिस्सा है कि मनुष्य इतना कैपेबल है कि वो अपने तकनीक से अपने परिवर्तन कर सके अपनी प्रकृति में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ? 3, और एग्जैक्टली याद रखिएगा 1970s। इस तरह का क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में भी देखने को मिल सकता है। अब यहां पर पहली विचारधारा है कल्याणपरक, वेलफेयर ओरिएंटेड। दूसरी है अमूलवादी, रेडिकल, जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। और तीसरी है व्यवहारवादी, प्रोग्रामिक। उसके बाद 9th क्वेश्चन रहता है एंथ्रोपिजियोग्राफी नाम की जो बुक थी, इसका राइटर कौन है? इसके राइटर में आपके पास नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल, जो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी कि जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो उसके जनक इनको कहा जाता है। और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन रहता है वो रहता है मानव भूगोल के मानवतावादी विचार, इनका संबंध किससे है? मेनली लोगों के सामाजिक कल्याण से। यानी कि मानव भूगोल में सिर्फ उन मुद्दों पे बात की जाती है जिससे सामाजिक कल्याण हमारा बढ़ सकता है। और एक लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर देखिएगा कि ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज की जो बुक है इसके राइटर कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।